माहे रमज़ान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस टान लिया तो टान लिया। ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है, ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है। तो अपने बनाए हुए पिंजरे से तो निकल, तू भी एक सिकंदर है। बच्चों की कुदरती सलाहियतों को बेहतर बनाया जाए, इनमें वो सरगर्मियाँ भी शामिल है जो नौजवानों को समाजी, सकाफती, इखलाकी और माशी ज़िंदगी में कामयाब बनाने के लिए की जाती है। मुसलमान नफरत करते हैं और ये भी मुसलमानों से नफरत करता है। पूरा दिन मुसलमान कहता है कि बस ये आ जाए, ये आ जाए और यही आ जाए। खुशामदीद सितारे रमज़ान शो में। तो भाई इस शो में होने वाले हैं काफ़ी सारे कंपटीशन, नात कंपटीशन, तिलावत कंपटीशन और दीगर कंपटीशन, मिमिक्री कंपटीशन, एक्टिंग कंपटीशन और बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को इस शो में देखने को मिलेंगी। और हर एक एपिसोड में आप लोगों को एक टैलेंट देखने को मिलेगा जो कि जिसको आप लोग काफ़ी इंजॉय करोगे और उनके होंगे आपस में कंपटीशन और जो फाइनल जीतेगा उसको मिलेंगे काफ़ी सारे इनामात। तो ये हमारा शो इधर से स्टार्ट होता है। आप लोगों को खुशामदीद है हमारे इस शो में। चलते हैं अपने कंटेस्टेंट की तरफ। हमारे 2 कंटेस्टेंट आज के हमारे शो में आए हुए हैं, तो उनसे आप लोगों को मिलाते हैं। एक का नाम है सादुर रहमान, तो प्लीज़ आएँ। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करेंगे आज हमारे शो में आप? मैं स्पीच करना चाहूँगा। स्पीच करेंगे, अच्छा। और दूसरे कंटेस्टेंट का नाम है अरमान खान, आ जाएं। आप भी स्पीच करेंगे? जी स्पीच की तैयारी की है आपने? जी बिल्कुल। चलें फिर इंशाल्लाह इनसे स्पीच करवाते हैं। और इनको जज करने के लिए हमारे पास कुछ खास जजेस मौजूद हैं जिनसे हम आपको मिलाते हैं। लेट्स गो। तो अब हम वेलकम करते हैं हमारे जजेस का। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मेरा नाम मोहम्मद नफीस नईम है और मैंने बहुत सी जगहों में कंपेयरिंग भी की है और एज अ जज भी रहा हूँ। तो हम राइब भाई का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुसव्विर हुसैन है और मैं राइब के साथ व्लॉग्स वगैरह में होता हूँ और मैं राइब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि राइब ने मुझे जज बनने का मौका दिया इस सितारे रमज़ान शो में। तो अब हमारा पहला सेगमेंट है जिसमें होगा स्पीच कंपटीशन 2 कंटेस्टेंट के दरमियान, जिसमें से एक कंटेस्टेंट का नाम है सादुर रहमान। तो आए आप और अपनी स्पीच करें। फरोग कोल ज़माना उड़ान देखता है, फरोग कोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़े कराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरे आज तकरीर का मौजू तालीम की अहमियत है। सदर वकार पहली वही आती है, इक़रा, पढ़ पढ़ अपने रब के नाम से, पढ़ पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। इसका मतलब है हमें ज़िंदगी का पहला सबक मिला, पढ़ो यानी इल्म हासिल करो। जनाब सदर, तालीम का मतलब है जानना, मालूम करना या किसी बात का इदराक करना, क्योंकि तालीम ही की बदौलत इंसान तरक्की के राह पर गामजन होता है। इल्म के समंदर में डुबकियाँ लगाकर सितारों का खोज लगाता है, ज़मीन के सीने में मादनियात तलाश करता है और पानी के गहराइयों से हीरे और जौहरात तक रसाई हासिल करता है। पानी और सूरज की शुआएं तवानाई के हसूल तक सब तालीम के मरूम मिन्नत है। इल्म का एक कतरा जहालत की समंदर से बेहतर है, इल्म का एक कतरा जहालत के समंदर से बेहतर है और अमल का एक कतरा इल्म के समंदर से बेहतर है। तालीम हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। यह हमें इल्म, हिकमत और ज़िंदगी की सही राह दिखाती है। तालीम का मकसद सिर्फ इल्म हासिल करना नहीं बल्कि अखलाकी तरबियत भी है। जदीद तालीम के ज़रिए हम न सिर्फ अपनी मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालते बल्कि दुनिया भर में अपना मकाम बनाते हैं। इसलिए हमें जदीद तालीम की अहमियत को समझना चाहिए और इस पर तवज्जो देना चाहिए। तलबुल इल्म फ़रीज़तन अला कुल्लि मुस्लिम,
इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तालीम का मकसद सिर्फ इल्म हासिल करना नहीं बल्कि अखलाकी तरबियत भी है। अखलाकी तालीम इंसान में इसार, हमदर्दी, वफ़ादारी और ख़िदमत खल्क़ जैसे औसाफ़ पैदा करती है और ये औसाफ़ एक सालिह माशरा तश्कील देते हैं। तालीम से मुराद है कि बच्चों की कुदरती सलाहियतों को बेहतर बनाया जाए। इनमें और सरगर्मियाँ भी शामिल है जो नौजवानों को समाजी, सकाफ़ती, अखलाकी और माशी ज़िंदगी में कामयाब बनाने के लिए की जाती है ताकि वो माशरे में बेहतर मकाम हासिल कर सके। तालीम के मैदान के सिपाही जब जाबिर बिन हयान अलजारी अलबेरूनी बनते हैं तो दूसरों के काम आकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब सियासत में उतरते हैं तो इब्राहिम निकल नेल्सन मंडेला बनकर कौम को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब आईडी के मैदान में उतरते तो किसान का बेटा बिल गेट्स हो या फिर गुर्बत और अफलास का सामना करने वाले मादूम जूरी हो, मुसीबतों से लड़ के जीने का सलीका सिखाते हैं। मैं अपने तकरीर का अख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगा, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, औलाद भी इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। शुक्रिया। अच्छा, तो माशाल्लाह से इन्होंने काफ़ी अच्छी स्पीच की जिससे आप लोगों को जो है तालीम की अहमियत से आगाह किया। अच्छा, आप क्या कह सकते हैं कि आप इन दूसरे कंटेस्टेंट से जीत सकते हैं अपनी तकरीरी मुकाबले में? कोशिश तो यही है, मेरी कोशिश यही है। तो चलें फिर इसी वजह से हम बुलाते हैं सेकंड कंटेस्टेंट को जिनका नाम है अरमान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आगाज़ करें अपनी स्पीच का और हिला दें सबको। In the name of Allah, who is the first and last, honorable chief guest, chairman and dear audience, Assalamu alaikum. My name is Arman Khan. I read in class 6, 12 here front of you with the topic of hard work is the key of success. If you want to shine like a sun, first burn like a sun. Dear audience, you can all know that life is full of twists and turns. Everyone has to try here to get success. हार और जीत तो अपने अंदर होती है, हार और जीत तो अपने अंदर होती है। मान लो तो हार है, टान लो तो जीत है। Full or night, but does it happen that will not ready? Because there is not shortcut to success. Dear audience, hard work can make impossibility is possible. ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी इसके ज़बरदस्त होते हैं। I end my speech for this word. जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस टान लिया तो टान लिया। ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है, ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है, तो अपने बनाए हुए पिंजरे से तो निकल, तू भी एक सिकंदर है। थैंक यू। जी हाँ, तो जजेस क्या कहना चाहेंगे आप लोग इनकी परफॉर्मेंस पे और इन दोनों को कितने कितने पॉइंट्स देंगे? पहले कंटेस्टेंट का नाम था सादुर रहमान। उनकी स्पीच माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उनका जो कहने का जस्टिस थे वो थोड़े से कम थे, इस वजह से उनको पॉइंट्स हमने कम दिए, तो जजेस ने डिसाइड किया है। और अल्फाज भी उनके कुछ अच्छे थे, लेकिन कहने का अंदाज़ उनका थोड़ा सा, उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ओवरऑल ये है कि स्पीच बहुत अच्छी की भाई ने, लेकिन भाई थोड़ा सा बीच में थोड़ा कहीं कहीं अटक जा रहे थे, और ये है कि देख के भी उन्होंने पढ़ा फिर भी थोड़ा सा, लेकिन कॉन्फिडेंस माशाल्लाह बहुत अच्छा था। तो इस हिसाब से मैंने और भाई ने दोनों ने जो है साद और रहमान भाई को 6 पॉइंट्स दिए 10 में से। कंटेस्टेंट का नाम था अरमान खान, जिन्होंने जो है ना इंग्लिश और उर्दू का मिक्सचर में जो है ना बहुत अच्छी स्पीच तैयार करके भाई लाए थे, और बिना देखे उन्होंने पढ़ी और वो अटक भी नहीं रहे थे, काफ़ी अच्छी उन्होंने स्पीच की। इनको हमने पॉइंट दिए अरमान खान को 8 पॉइंट्स। इनकी माशाल्लाह से कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल एक्यूरेट था, इनका बहुत ही आले, अटक नहीं रहे थे बिल्कुल।
और कॉम्बिनेशन ऐसा किया हुआ था कि इसने खुद अपने दिल से स्पीच कर रहे थे, इस वजह से लोगों के साथ ज़बरदस्त। अच्छा जी, पहले सेगमेंट के विनर हैं अरमान खान, क्योंकि उन्होंने स्पीच की जिस तरह जजेस ने आपको बताया कि उन्होंने जो है इंग्लिश और उर्दू का मिक्सचर किया और काफ़ी जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने स्पीच की। और हमारे जो सादुर रहमान भाई थे वो, उनका मतलब ये नहीं है कि अगर वो उनको ये पॉइंट्स नहीं मिले तो वो ये मैच हार गए, ये पूरा एपिसोड हार गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आगे और भी गेम्स होने वाली हैं। आगे जो है ना पूरी गेम पलट भी सकती है, क्योंकि पहली बाजी ले जा चुके हैं अरमान भाई और अब आगे गेम्स होने वाली हैं। अब देखते हैं कि लास्ट तक विनर कौन होता है। अच्छा जनाब, अभी मेरे पास मौजूद है काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सवालात और हमारे कंटेस्टेंट बैठे हैं सामने, तो इनसे पहला सवाल करते हैं। आप लोग मेरी ये नात जो है बिल्कुल गौर से सुनना, ठीक है? नात है, माहे रमज़ान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ ज़रा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या, लाज रखना मेरी ये खुदा, वास्ता माहे रमज़ान का। अच्छा ये बताएं कि ये अशार किसने पढ़े? दोनों में से जिसको भी आता है टैप करेंगे फ़ौरन बताएंगे। नहीं पता? दोनों को नहीं पता? मैं ऑप्शन देता हूँ, वसीम बदामी, जुनैद जमशेद, अमजद साबरी। वसीम बादामी। वसीम बदामी। आप? वसीम बादामी। दोनों का जवाब गलत हो गया है। अच्छा सेकंड सवाल जवाब की तरफ आते हैं। अच्छा अमजद साबरी कौन थे? मैं ऑप्शन देता हूँ, मौलाना थे, या वो एक नात ख्वां थे, या वो एक कवाल थे। वो एक मौलाना थे। मौलाना थे, ये भी गलत हो गया है। एक और सवाल है कि कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर। हमारे साथ भाई का एक जवाब जो है दुरुस्त हो चुका है। वो कौन सा मुल्क है जहाँ 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है? अच्छा ऑप्शंस में है साउथ अफ्रीका, नॉर्वे, अंटार्कटिका। इन तीनों में से कौन सा? नॉर्वे। आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? चंबेली। आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है अरमान भाई का। अच्छा अब हम, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? अमीरुद्दीन कुदवाई ने। गलत हो गया आपका जवाब। हफीज़ जलंधरी ने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा। अच्छा सदका फ़ितर का क्या मकसद है? सदका या फ़ितर जो हम देते हैं फ़ितरा, उसका मकसद क्या है? ऑप्शंस, इसमें तो ऑप्शंस नहीं दे सकते क्योंकि ये तो सबको ही पता है। सदका फ़ितरा हम लोग देते हैं, रमज़ान में देते हैं, ऐसे भी कुछ लोग देते हैं, तो इसका क्या मकसद क्या है? हमारा मकसद क्या होता है? इसमें तो ऑप्शंस मेरे ख्याल से बनते नहीं है। कुछ नहीं पता? अच्छा रोज़ा रखने का हुक्म किस हिजरी साल में आया था? 6 हिजरी। गलत हो गया जवाब। अच्छा हॉकी की बॉल किस कलर की होती है? सफ़ेद। राइट, ठीक है। आईफोन का ओनर कौन है? अच्छा मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, मार्क जुकरबर्ग या डोनाल्ड ट्रंप या स्टीव जॉब्स। ठीक है, तो इन्हीं सवालों में आप लोगों का जो है फैसला हो चुका है। अब देखते हैं कि किसने कितने जवाब दिए हैं और क्या आप लोगों की जो है गेम का पलड़ा किसका भारी है। और मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि यह हमारा पहला शो नहीं है, जो कि इसमें पहला तो शो है लेकिन आखिरी शो नहीं है जो आप लोग देख रहे हैं। इंशाल्लाह इसके आगे हम लोग काफ़ी सारे शो करेंगे और इंटरेस्टिंग और भी नई गेम्स, और हर जगह हर जो है ना सेगमेंट में, हर एक नए एपिसोड में एक नई गेम, नए कंटेस्टेंट और नए लोग, और हर एक चीज़ नई नई आप लोगों को देखने को मिलेगी। अच्छा भाई अभी जो है ना पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। पॉइंट्स का ये सिस्टम है कि दोनों ने जवाब इतने ही दिए हैं, जो दोनों ने 3 जवाब सही दिए हैं और बाकी जवाब गलत दिए हैं। दोनों का स्कोर जो है सेम है, तो हम लोग सेम तो नहीं रख सकते। हम लोग इसमें एक और फाइनल क्वेश्चन आप करेंगे। जुनैद जमशेद कौन थे?
गलत हो गया, आप बताएं। मौलाना तो थे लेकिन उनका पेशा कुछ और था। जी बताएं ना। आप नहीं बता सकते, आपने एक बार गलत बोल दिया, आप बताएं ना कौन थे। ऑप्शन देता हूं आपको मैं। वो कवाल थे, नात खां थे, या फिर वो जो है सॉन्ग गाते थे। कवाल नाथ थे। कवाल या नात में से कोई एक बताओ। नाथ। आपका जवाब ठीक हो चुका है। तो इधर जो है ना ये वाली बाजी भी अरमान खान ले जा चुके हैं। वैसे इस वाले सेगमेंट में काफी टक्कर का मुकाबला हुआ क्योंकि जवाब दोनों के सेम थे, फिर उसके बाद दोनों जवाब इनको नहीं आ रहे थे, फिर उसके बाद किसी को आए। बहुत टक्कर का मुकाबला रहा और सारा सिस्टम काफी जो है ना अलग रहा। तो इस सेगमेंट में बहुत मजा आया और इस सेगमेंट के विनर हैं अरमान खान। तो इसको इस गेम से पॉइंट्स मिलते हैं, 4 पॉइंट्स इनको इस गेम से मिलते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। लेट्स गो। अच्छा जनाब, अभी हमारा हो चुका है लास्ट सेगमेंट की तरफ हम आ चुके हैं। और इस सेगमेंट में जो है ना सीन ये होगा कि मैंने इधर कुछ नाम लिखे हैं, ठीक है ना। मैं इनको उस चीज़ की या वो चीज़ भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आप लोगों को गैस करना है, मेरे से सवाल करने हैं, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा, मैं हिंट्स दूंगा और उस हिंट्स के ज़रिए से आपने बताना है कि मैंने यहाँ क्या लिखा है और वो क्या चीज़ है। वो किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी चीज़ का किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी मखलूक का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा पहला जो नाम है ना वो मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ कैमरे में, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। जो कि उनको नहीं दिख रहा अभी। अच्छा, जिसने पहले गैस किया दोनों सवाल करोगे, दोनों गैस करोगे, ठीक है। ये क्या है? क्या है ये? एक मखलूक है, ऐसी चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है। मुसलमान इससे नफरत करते हैं। मुसलमान नफरत करते हैं? अच्छा, मुसलमान नफरत करते हैं और ये भी मुसलमानों से नफरत करता है। दज्जाल नहीं। क्या चीज़ है कि हम इन लोग इसको देख सकते हैं? नहीं, हम इंसान इनको नहीं देख सकते। क्या भी है इस दुनिया में? इस दुनिया में तो हैं, इस वक्त नहीं है। इस वक्त नहीं है, इस वक्त इनका बुरा टाइम चल रहा है। इनका जो है ना इनके ऊपर पाबंदियाँ लग गई हैं इस वक्त, ये जो भी हैं। शेर नहीं। अच्छा, ये जो है ना ये इंसान को गलत राह पे ले जाने का काम करता है। जिसने शैतान। आपका ये जवाब दुरुस्त हो चुका है, 1 पॉइंट जो है ना आपको मिल चुका है इसका, ठीक है ना। या और दूसरा हमारा वर्ड है, आप लोग ये देखें, ठीक है ना। दूसरा हमारा वर्ड ये है जी, गैस करें क्या है। सवाल करें। ये क्या है? ये एक लम्हे का नाम है, जैसे इसको किया जाता है जो है ना, खासकर इसका इंतज़ार बहुत करते हैं मुसलमान। रमज़ान का तो इंतज़ार करते हैं, लेकिन इसका इंतज़ार रमज़ान में बहुत करते हैं। इतना शदीद से इंतज़ार करते हैं कि बस। जी, ईद नहीं। नमाज भी नहीं है। जी, सवाल करें। कौन सा लम्हा? ये लम्हा बड़ा खूबसूरत लम्हा है जो रमज़ान में किया जाता है। तरावी भी नहीं। इसके लिए पूरा दिन मुसलमान कहता है कि बस ये आ जाए, ये आ जाए और यही आ जाए। रमज़ान में खासकर। रोज़ा तो है, रोज़ा नहीं है ये जो मैं नाम लिखा हुआ है वो रोज़ा नहीं है। आप उस जगह तक पहुंच ही नहीं पा रहे। इसका पूरा दिन इंतज़ार होता है एक मुसलमान को कि यार बस किसी तरह ये आ जाए। पूरा दिन रमज़ान के महीने में इंतज़ार होता है। अफ्तारी। आपका जवाब ठीक हो चुका है, दूसरा भी आप जीत चुके हैं। इस सेगमेंट का विनर जो है ना हमारे सामने मौजूद है सादुर रहमान भाई। तो ये सेगमेंट ये जीत चुके हैं और टोटल हम देखते हैं कि इस पूरे शो का विनर कौन है। और ये बात आप लोग नहीं भूलना कि ये हमारा आखिरी शो नहीं है। आगे आप लोगों को नए कंटेस्टेंट, नई गेम और इम्प्रूवमेंट दिखेगी और काफ़ी सारी चीज़ें नई दिखेंगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं जजेस की तरफ। लेट्स गो।
देखिए भाई, दोनों के जो है ना टोटल करके देखो, साद और रहमान भाई ने स्पीच में लिए थे 6 पॉइंट और क्वेश्चन वालों में लिए थे कितने, 2। अच्छा। कितने हो गए, 8। और फिर गेस द थिंग में उन्होंने 2 लिए, कितने हो गए टोटल, 10 हो गए। और दूसरी तरह थे हमारे पास अरमान भाई, उनके स्पीच में थे 8 पॉइंट्स, उसके बाद सवालात में उनके 2 पॉइंट्स, 2 करके सम करके 10 आ गए। और गेस द समथिंग में उनके दोनों ही जवाब गलत हुए, उनने गेस ही नहीं कर पाए, तो 10 और 10 दोनों बराबर रहे। एक भाई का पलड़ा जो है ना उसमें भारी था स्पीच में, तो स्पीच वाली सारी गेम जो है ना अभी तक चल रही है। देखो, इसलिए पहला मुकाबला हमारा स्पीच था आज। कल वो नात हो सकता है, उससे अगले दिन वो एक्टिंग हो सकता है, उससे अगले दिन वो मिमिक्री हो सकता है, उससे अगले दिन और भी नेक्स्ट चीज़ें हो सकती हैं, और उसके होंगे ज़्यादा पॉइंट्स जो देखो एंड तक भी हमारे भाई को साथ लेकर आ रहे हैं, हालांकि वो पूरा का पूरा लास्ट सेगमेंट हार गए। अच्छा जनाब, अभी जो है ना इस शो में हमने किए काफ़ी सारे सेगमेंट्स और हमारे पास निकल के आए 2 विनर्स, क्योंकि इन लोगों का टक्कर का मुकाबला था आपस में। दोनों ने सही मैच खेले, किसी ने किस में कम लिए पॉइंट्स, किसी ने ज़्यादा पॉइंट्स लिए। इसी तरह जो है ना चलता रहा सिस्टम, और जब हमने एंड में देखा तो पॉइंट्स जो है दोनों के सेम थे। तो हम नहीं चाहते कि हम दोनों में से किसी एक को जिताएं या हराएं, तो इस वजह से हम इनको लेकर जाएंगे सीधा के सीधा फाइनल में। इस शो के ये दोनों के दोनों विनर हैं। आगे ऐसा होगा कि कोई एक विनर होगा, एक शो का एक विनर, लेकिन ये दोनों भाइयों ने जो है टक्कर का मुकाबला किया, तो इस वजह से ये दोनों जो है इस शो की बाजी ले गए हैं। अभी ये चले गए हैं फाइनल में, तो इनसे मुलाकात होगी फाइनल्स में, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये आखिरी शो नहीं है, हमारा आगे बहुत सारी जो है ना गेम्स आने वाली हैं। और हमारे इस शो को सितारे रमज़ान को आप सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और जो है ना आगे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा यहाँ टैलेंट है, ये इन लड़कों का टैलेंट है। हमने खास करके ये शो इसलिए बनाया कि ये जो अंदरूनी आबादी है, तो हमने सोचा कि हम इस तरह का एक शो करेंगे और सारे यहीं के अंदरून इलाके के लड़कों को जो है ना टैलेंट, उनका जो भी टैलेंट होगा उसको जो है दुनिया के सामने लाएंगे और उनको उभारेंगे इंशाल्लाह। तो ये आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।